Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educators, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the class 12 10th unit biomolecules, and this is the second lecture of your amino acids. Okay? तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे अमीनो एसिड की सेकंड पार्ट, जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड्स, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स एंड प्रोटीन्स एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द अमीनो एसिड कवर करेंगे. ठीक है, सो लेक्चर को शुरू करते हैं. Previous lecture we already have covered the introduction of protein, amino acid की building block जो अल्फा अमीनो एसिड्स है. देन हमने कवर कर चुके हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स, जैसे न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. राइट, आज हम कवर करेंगे ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स. देखिए, द ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स इज लाइक दैट. ज्यूटेराइन हम उसी को बोलेंगे जिस स्ट्रक्चर में जो आयन, कैटायन एंड एनायन दोनों ही प्रेजेंट हो. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अमीनो एसिड्स आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स with high melting points. Right, in aqueous solution the carboxylic group loses the proton H plus, जिस वजह से ये प्रोटॉन रिमूव करने से माइनस स्टेट पर यानी कि एनायन के रूप में प्रेजेंट होता है. वहीं पर जो अमीनो ग्रुप है ना, ये जो है ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. इस वजह से NH3 प्लस आयन के हिसाब से ये प्रेजेंट होता है. इसीलिए एक ही कोई अमीनो एसिड्स में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज एनायन एंड जो अमीनो ग्रुप है ना, ये एज कैटायन प्रेजेंट होता है. इसीलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है. इसीलिए इसको हम ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स बोलते हैं. ठीक है, फॉर्मिंग एन डाइपोलर आयन कॉल्ड अ ज्यूटेराइन. प्रॉपर्टी क्या है इसका? ज्यूटेराइन इज न्यूट्रल ओवरऑल बट कैरीज both positive and negative charges leading to amphoteric behavior reacting with both acids and bases. amphoteric behavior मतलब ये acids and base दोनों के साथ react करते हैं, क्योंकि acids and base, क्योंकि यहाँ पर cation भी present है and anion भी present है. so ये particularly acid के साथ भी reacted है and base के लिए साथ भी ये reactive है. ठीक है, for an example देखिए यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एक अमीनो एसिड्स NH2, ये इसका अमीनो ग्रुप, एंड वो OH, ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, एंड इसके साथ है हाइड्रोजन, एंड ये अमीनो एसिड. ओके, अगर ये ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर है ना, देखिए यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है यानी कि ये ग्रुप है ना, यहाँ से H प्लस आयन रिमूव हो जाएगी, तो इस वजह से ये COO माइनस इस हिसाब से प्रेजेंट होगी. लाइक वो नेगेटिव, एंड ये जो H प्लस आयन यहाँ से रिमूव हुआ ना, ये H प्लस आयन या फिर सॉल्यूशन से कुछ भी H प्लस आयन, ये जो NH2 है ना, इसके साथ ये कंबाइन होने के बाद ये NH3 प्लस फॉर्मेशन में आ जाती है. लाइक R हाइड्रोजन NH3 प्लस. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी प्रेजेंट है. सो ये ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर है ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, एज हमें पता है कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन मोनोमर ऑफ अमीनो एसिड से बना हुआ है. तो यानी कि जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड, लाइक पॉलीपेप्टाइड मतलब यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, तो अमीनो एसिड्स है ना, ये मोनोमर है ऑफ प्रोटीन. तो पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि एन अमाइड लिंकेज फॉर्म बिटवीन द COH ग्रुप वन ऑफ द अमीनो एसिड एंड द NH2 ग्रुप ऑफ अनदर. मतलब इसका क्या है कि दो अमीनो एसिड्स है. ठीक है, दो अमीनो एसिड, ये वन अमीनो एसिड एंड अनदर अमीनो एसिड. ठीक है, ये दो जिस बॉन्ड से लिंक्ड होता है, एंड इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड्स लिंक्ड होता है. ठीक है, देन फॉर्मेशन करता है एक प्रोटीन चेन. ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड्स है ना, जिस लिंक से ये लिंक्ड है ना, जिसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. जैसे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर अमीनो एसिड्स के बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है. तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है? शायद मान लो कि यहाँ पर NH2 ग्रुप है एंड यहाँ पर COH ग्रुप है. ठीक है, इन दोनों में से, ठीक है, यहाँ से H2O कंडेंसेशन रिएक्शन होने के बाद रिमूव हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाते हैं. देखिए यहाँ पर OH एंड यहाँ से एक H रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CONH, एक लिंक. ठीक है, इस वजह से फॉर्मेशन हो जाता है पेप्टाइड बॉन्ड. एंड अमाइड लिंकेज यानी कि यहाँ से अमाइड लिंकेज, ये जो CONH है ना, इसे हम अमाइड लिंकेज यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड भी आप बोल सकते हो. ठीक है, लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन द COOH ग्रुप वन ऑफ द अमीनो एसिड
this amino acid से COOH and the NH2 group of another इस amino acid से NH2, ठीक है। यहाँ से अगर H2 वो रिमूव हो जाए देन फॉर्मेशन होता है एक amide लिंकेज, ठीक है। So formation it occurs through the condensation reaction with the elimination of a water molecule, right? So dipeptide क्यों dipeptide क्योंकि यहाँ पर देखिए दो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है इसीलिए इसे हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड, बट यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज जो है ना वन है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर अब बोल सकते हो कि ट्राईपेप्टाइड, सो यहाँ पर प्रेजेंट क्या होने वाला है कि कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगी, यहाँ पर 2, ठीक है। हमेशा जो टोटल जो जैसे बोले ट्राईपेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड, तो हमेशा वहां से ना -1 लिंकेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। So ये product made of 2 amino acids linked by 1 peptide bond that is glycylalanine, ठीक है। तो देखिए एक बार पॉलीपेप्टाइड टू प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड किसको बोलते हैं हम, फॉर्म्ड व्हेन मोर देन 10 अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। 10 अमीनो एसिड्स जब कंबाइन हो जाती है देन इसको बोलते हैं हम पॉलीपेप्टाइड। अब प्रोटीन कब बोलते हैं, जब ये पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज एंड मोलिक्यूलर मास इज हायर देन 10,000 यूनिट इज जनरली कॉल्ड ए प्रोटीन, ठीक है। जब 10 अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं देन उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ऐसे ही जो पॉलीपेप्टाइड है ना इसमें अगर 100 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो, ठीक है, सो एंड इसका जो टोटल मास है ना मॉलिक्यूलर मास ये 10,000 यूनिट, ठीक है, इससे मिनिमम होना है, मतलब मिनिमम 10,000 यूनिट होना है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं हम प्रोटीन, ठीक है। एक एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर एक एक अमीनो एसिड से डिफाइन हो जाती है। अगर अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर या फिर कोई पोजीशन चेंज हो जाती है ना तो इससे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स भी एंड फंक्शंस भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन का जो मिनिमम यानी कि जो मोनोमर है ना वो एक अमीनो एसिड है, मतलब सेम टाइप का जो यूनिट है वो एक अमीनो एसिड है। तो एक्सेप्शन है कि अगर सम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, क्लासिफाइड एज प्रोटीन बिकॉज दे हैव ऑल वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में प्रोटीन्स बेसिकली 2 टाइप से डिवाइडेड हो सकती है। एक है फाइब्रस प्रोटीन जिसमें फाइबर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये शेप एंड स्ट्रक्चर इसका लॉन्ग लीनियर एंड फाइब्रस फॉर्मिंग स्टैंडर्ड और सीट्स विद पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब एक लीनियर और ये सीटेड, ठीक है, यानी कि 1D या फिर 2D सीट टाइप का हो सकता है या फिर एक स्ट्रैंड हो सकता है, ठीक है। पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है कि इसका इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। रोल क्या है, रोल है प्रोवाइड सपोर्ट और स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ना, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन मतलब यहाँ पर ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्ड और कॉइल अराउंड टू गिव अ कॉम्पैक्ट स्फेरिकल लाइक ग्लोब लाइक शेप, ठीक है, ग्लोब लाइक शेप। सो सॉल्युबिलिटी क्या है कि ये यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर सॉल्युबल है। फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक कैटालाइसिस, ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है इंसुलिन जिसमें 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, राइट। एल्बुमिन जो एक व्हाइट में प्रेजेंट होता है एंड हीमोग्लोबिन जो हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है एंड हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। इसके अलावा भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, लाइक जो फर्स्ट केमिकल कंपोजिशन के डिपेंड के ऊपर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं वो सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स मतलब कंपोज्ड ओनली 1 अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका इंक्लूड एल्बुमिन एंड केराटिन। केराटिन जो प्रेजेंट होता है हमारे हेयर में, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन्स कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप अलोंग विद द अमीनो एसिड्स, ओके। तो एग्जाम्पल है इसका हेमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन वेयर हीम कंटेन्स आयरन इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि आयरन जो है ना ये तो अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है, Fe जो है ना ये अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन, यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है जहां पर अमीनो में से नॉन अमीनो एसिड नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सो डिराइव्ड प्रोटीन्स these are formed from simple and conjugated proteins through physical and chemical means such as denaturations और hydrolysis। denaturation मतलब जो अपना जो ओरिजिनलिटी है ना इसको लूज करने के बाद। देखिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन ना बेसिकली 4 टाइप के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर
सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है ना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना ये क्या है कि ये बस यूनिट है। ठीक है, प्राइमरी मतलब द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब ये सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये जो अमीनो एसिड्स है ना इसका जो सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस माइन्यूट जैसे चेंजेस कर देते हो ना, सो वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि इसका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर दोनों ही चेंजेस हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है कि लोकल फोल्डिंग लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीटेड, मतलब यहाँ पर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है यहाँ पर टू फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड होता है बीटा प्लेटेड सीटेड। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना वो मान लो कि एक अमीनो एसिड्स है, ये एक दूसरा अमीनो एसिड्स है, तीसरा अमीनो एसिड्स है, इस तरीके से ये एक फॉर्मेशन कर रहा है, सीक्वेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो बीटा प्लीटेड सीट एंड द अल्फा हेलिक्स है ना उसका जो सीक्वेंस है ना, ठीक है, तो ये हो गया इसका जो अल्फा हेलिक्स है ना, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना जो सी वो है ना, और यहाँ पर जो NH2 पार्ट है, H पार्ट है ना, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इन बिटवीन ना एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन करता है। एंड यहाँ पर 3.6 रेसिड्यूज पर टर्न, रेसिड्यूज पर टर्न प्रेजेंट है। ठीक है, एंड अभी अगर हम देखेंगे बीटा सीट की, तो बीटा सीट, ठीक है, सो यहाँ पर है हमारी ये बीटा सीट, जहां पर सी वो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे अल्फा हेलिक्स में भी हमारे अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुई थी ना, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एंड इससे ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली इस साइड भी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन बिटवीन ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, सो ये हमारे बीटा सीट, क्योंकि ये सीट के हिसाब से प्रेजेंट होता है, फोल्डिंग है, फोल्डिंग है। ठीक है, एंड जो टार्सियरी स्ट्रक्चर है ना, द ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। एंड जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स लाइक इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका जो 3D विजुअलाइज है ना टार्सियरी स्ट्रक्चर का, देखिए यहाँ पर ये जो है ना ये सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में, राइट। सो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडली जो है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये देखिए अल्फा हेलिक्स भी है एंड यहाँ पर जो है ये बीटा सीट भी है। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना, आप इसको, तो इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, देखिए ये हमारी टार्सियर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ जो पोर्शन है ना ये देखिए लीनियर है, लीनियर है। एंड ये जो है ना ये देखिए अल्फा हेलिक्स पोर्शन है एंड यहाँ पर जो एज वाली पोर्शन है ना ये फोल्डेड है, सो ये बीटा प्लीटेड सीट है, बीटा प्लीटेड सीट है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अल्फा हेलिक्स भी प्रेजेंट है, बीटा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड सीट भी प्रेजेंट है एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है। सो ये 3D एक मॉडल है। ठीक है, सो यही है हमारे टार्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल सब यूनिट प्रेजेंट। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ना तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्राइमरी वाला स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए यहाँ पर प्राइमरी वाला स्ट्रक्चर है, ये जो है ना इस टाइप का। ठीक है, ये प्लीटेड सीट है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ना यहाँ पर मल्टीपल सब यूनिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर हीमोग्लोबिन को देखें ना, तो हीमोग्लोबिन में ना 4 सब यूनिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, 4 सब यूनिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें 2 बीटा एंड 2 अल्फा है।
तो ये हीमोग्लोबिन का प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसमें 2 बीटा एंड 2 अल्फा है, ठीक है। जैसे देखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये ना देखिए देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मल्टीपल यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये है प्रोटीन का ओरिजिनल विजुअलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इसका, जहां पर प्राइमरी सब यूनिट देखिए ये है, ठीक है। देन इसका जो सीक्वेंस है ये है, देन अल्फा हेलिक्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। बीटा प्लीटेड सीट भी प्रेजेंट है एंड 3D मॉडल में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल सब यूनिट प्रेजेंट है, अल्फा है, बीटा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट है। सिमिलरली इसी में भी है, ठीक है। सो ये आपका क्वाटरनरी सब यूनिट। सो अभी हम देखेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि जो प्रोटीन्स है ना इसको डीनेचुरेशन करवाना। लाइक डिफरेंट डेफिनेशन है इसका, ये प्रोसेस वेयर प्रोटीन लॉसेस विद बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्यू टू फिजिकल और केमिकल चेंजेस सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर और पीएच। यानी कि जो प्रोटीन के जो प्रॉपर वर्क फंक्शन है या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है ना इसको चेंज करना। यानी कि जो ये प्रोसेस वेयर प्रोटीन लॉसेस इट्स ओरिजिनलिटी इसको जब लूज किया जाता है बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस सच एज टेम्परेचर एंड पीएच, या फिर कोई हर कंडीशन में अगर इसको रखा जाए, सो ये जो प्रोटीन है ना इसका ओरिजिनलिटी लूज करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ओके। उसका जो मैकेनिज्म है ना फिजिकल और केमिकल चेंजेस डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन। जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था ना बीटा प्लीटेड सीट में एंड अल्फा हेलिक्स में, हमने देखा है कि यहाँ पर तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा था बिटवीन द COOH एंड द NH2, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा था ना इससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा था। तो ये जो इसका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है ना इसको हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रहा था इसको ब्रेक कर देता है। तो ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स अनकॉइल, क्योंकि इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये कॉइल्ड था, ठीक है। अगर इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ये डिस्टर्ब्ड है तो ये जो है ना ये स्ट्रेट चेन यहाँ पर स्ट्रेट स्टेट में प्रेजेंट होगी, राइट। तो फोल्ड नहीं होगी इधर। सो क्रूशियल नोट है यहाँ पर ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें मिला था अल्फा एंड बीटा हेलिक्स, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि जो सीक्वेंस है जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना वो इंटैक्ट है, इसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स है इसका कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट अपन बॉइलिंग, अगर आप एग को बॉईल करते हैं सो वो जो व्हाइट वाला सरफेस है ना ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्शन हो जाती है। सो ये कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट अपन बॉइलिंग, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाती है एंड इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है ना ये डिफॉर्म हो जाती है एंड जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो कर्डिंग ऑफ मिल्क, जो मिल्क होता है आमतौर पर वो लिक्विड होता है बट वो कर्ड जब बन जाता है ना सो वो सेमी लिक्विड फॉर्मेशन पर पहुंच जाता है, तो कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया, राइट। सो ये हमारी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो आज के इस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं प्रोटीन्स के बारे में। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए हो सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विद योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।